नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से सॉल्व करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो अपन इसको जल्दी से करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में 1 अप्रैल को सबसे पहली एंट्री हो रही है। इसमें ये क्या बोल रहा है, ओपन बैलेंस ऑफ कैश। कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मेरे दोस्तों जो कैश का बैलेंस है वो तो आ जाएगा इधर टू बैलेंस बीडी करके, और 1 लाख रुपए इधर आ जाएगा। पर बैंक का इधर नहीं आएगा क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा मेरे दोस्तों इस तरफ, ऑपोजिट साइड, बाय बैलेंस बीडी। कैश में डैश करेंगे और यहाँ आ जाएगा 5 लाख। आगे बढ़ते हैं भैया। 2 तारीख को करा है सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल करा है इसने, तो आ जाएगा यहाँ पर टू सेल्स 2 अप्रैल को। और गुड सेल कराया इसने 3,48,000 का, तो कैश में लिख देंगे 3,48,000। आगे बढ़ते हैं भैया। 3 तारीख को सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। यहाँ पर फिर से इसने 3 अप्रैल को माल बेचा है, टू सेल्स आ जाएगा। और अब की बार अमाउंट आएगी बैंक के अंदर 3,36,000 ना। अमाउंट देखने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। आगे देखो भैया 5 तारीख को सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव बाय चेक। अब देख लो आगे कि रीमा का चेक किसी और डेट को तो जमा नहीं कराया। तो 6 तारीख को देखो इसके ठीक बाद वाली, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा, रीमास चेक डिपॉजिट इन बैंक। यानी ये जो चेक जो हमें 5 तारीख को मिला था रीमा से, वो हमने जमा कब कराया, 6 तारीख को। इसका मतलब 5 तारीख को तो जमा नहीं कराया हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5 तारीख वाली एंट्री है इसको कैश बुक में ना कर कर कैश बुक के बाहर करेंगे। क्या करेंगे, कितने की अमाउंट है, 1 लाख रुपए की अमाउंट है 5 तारीख को। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये आ गई 1 लाख रुपए की अमाउंट। ठीक है, 5 तारीख को तो एंट्री हो जाएगी बाहर। अब 6 तारीख को अपन करेंगे एंट्री। 6 तारीख को 3 काम हुए हैं। राम पेड बाय चेक 78,000 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड कब होगा, जब हमें उसने क्या करी है, पेमेंट करी है और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब राम ने हमें पेमेंट करी है और वो चेक जो है वो हमें मिला है, और उसी दिन हमने वो चेक जमा करा दिया है। क्योंकि आगे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, टू राम लिख देंगे और सीधे 78,000 लिख देंगे। अब चेक हमें 78,000 का मिला है, इसका मतलब उसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्ट करा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद में रीमास चेक डिपॉजिट इन बैंक, रीमा का चेक भी जमा करा देंगे हम उसी दिन। तो आ जाएगा भैया टू चेक इन हैंड। कितने का चेक था उसका, रीमा का 1 लाख रुपए का था ना शायद। आगे भैया 7 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक। हमने राहुल से गुड्स परचेस करा और चेक से पेमेंट कर दी भैया। तो 7 तारीख को एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बाय परचेज, और क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करी तो 44,800 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में सैलरी इज पेड टू स्टाफ बाय चेक। ठीक है भैया, बाय सैलरी 2,20,000 रुपये आ जाएंगे। आगे बढ़ो भैया, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ है यहाँ पर कितना, 3 लाख रुपए। तो बैंक में जब डिपॉजिट होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, पता है आपको। तो 10 तारीख को क्या एंट्री करेंगे भैया, बाय बैंक और टू कैश 10 तारीख को। ये हो गया आपका कॉन्ट्रा। जहाँ बैंक लिखा है वहाँ अमाउंट आ जाएगी कैश के अंदर 3 लाख, क्या हो गया, और जहाँ कैश लिखा है वह अमाउंट आ जाएगी बैंक में 3 लाख। आगे बढ़ते हैं भैया। 11 तारीख को रिसीव ए चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। ठीक है, चेक मिला सुरेश से, तो टू सुरेश,
और हमने उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया है, साफ साफ उसने बता ही दिया है कितने का है, 1,28,500 रुपये का। अब देखो जब भी चेक वाले में रिसीव बोलता है डिस्काउंट बताता है ना, तो हमें चेक वाले में हमेशा ध्यान रखना कि चेक अगर हमें मिल गया है तो इसका मतलब उसमें से जो डिस्काउंट है वो डिडक्ट हुआ है, तुम दोबारा से मत माइनस कर देना, ठीक है। 15 तारीख को क्या बोल रहा है, रिसीव फ्रॉम आर कुमार ए चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,95,000, और हमें चेक मिला 1,87,500। तो हमें किससे मतलब है, 1,87,500 से, 1,95,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देख लो भैया, ये चेक किसी और डेट को जमा नहीं कराया, नहीं, आगे इस चेक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि 15 तारीख को ही जमा हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू आर कुमार, और अमाउंट कितनी थी, 1,87,500। 1,87,500 हमारे बैंक में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोल रहा है, पेड वेजेस इन कैश, अच्छी बात है, बाय वेजेस कैश में कराया है, इसलिए 5,000 रुपये कहाँ लिख देंगे, कैश में। आगे बढ़ते हैं, 18 तारीख के बाद 20 तारीख, बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस, कितना हो गया यार, एक तो अमाउंट इतनी सारी हो गई ना कि सब मिक्स हो जा रही है। 5,000 रुपये, देखो गड़बड़ हो गई ना, वेजेस 5,000 का नहीं था, वेजेस 30,000 का था, ऐसे हो जाता है। 30,000 का तो वेजेस आएगा, और 5,000 रुपये के बैंक चार्जेस आएंगे बैंक कॉलम में, ठीक है ना। ध्यान रखना है यार, एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आता है, गड़बड़ हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। विड्रू फ्रॉम बैंक 1,00,000 रुपये, और विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1,20,000 रुपये। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर विड्रू फ्रॉम बैंक लिखा है इसका मतलब ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, ठीक है। तो जो ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है उसकी तो हो जाएगी भैया कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या आ जाएगा भैया, बाय कैश कॉन्ट्रा, और टू बैंक कॉन्ट्रा, कितना था, बैंक वाली अमाउंट है 1,00,000 रुपये की। तो जहाँ बैंक लिखा है वहाँ आ जाएगा भैया कैश में 1,00,000, और जहाँ कैश लिखा है वहाँ आ जाएगा बैंक में 1,00,000। अब जो दूसरा है ना, विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 1,20,000 रुपये, ये सिर्फ एक ही जगह आएगा, ये आ जाएगा भैया बाय ट्राइंग्स 1,20,000 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो कहाँ तक हो गया अपना, 22 तक तो हो गया। अब आ रहा है 25 तारीख को, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, ठीक है, अच्छी बात है, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक पेमेंट हुई है, यानी 31,500 की पेमेंट हुई है। इसके बाद में इशू ए चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान, यहाँ पर एक चेक इशू हुआ है